नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे स्थगन आदेश कितने प्रकार का होता है और यह कब लिया जाता है। भारत में स्टे ऑर्डर के बहुत से प्रकार होते हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। इनके इसलिए इन सभी के बारे में विस्तार से जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्टे ऑर्डर कब लिया जाता है, यह सभी जानकारी आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो पहला है अंतरिम रोक। अंतरिम रोक का मतलब होता है कि जब तक किसी मामले के अंतिम निर्णय तक कोर्ट नहीं पहुंच जाता तब तक अस्थायी रूप से रोक लगी रहती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से बेदखली का सामना कर रहा है तो वह बेदखली की प्रक्रिया को रोकने के लिए कोर्ट के सामने अंतरिम रोक का अनुरोध कर सकता है, जब तक कि अदालत मामले की पूरी तरह से जांच नहीं कर लेती। दूसरा है दोस्तों, निष्पादन पर रोक। यह आदेश ऐसे आपराधिक मामलों से संबंधित होता है जिनमें किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसे कारावास या मृत्युदंड की सज़ा का सामना करना पड़ रहा है। इसकी मदद से उस व्यक्ति की फांसी की सज़ा पर रोक लगाई जाती है और ऐसा तब होता है जब उस व्यक्ति के मामले में कोई नया कानूनी मुद्दा या सबूत सामने आता है, तो ऐसे मामलों में दोबारा जांच की मांग की जाती है। नेक्स्ट है कार्रवाई पर रोक। इसके द्वारा किसी भी मामले में सभी कानूनी कार्रवाई पर अस्थायी रोक लग जाती है। उदाहरण के लिए, यदि अदालत के अधिकार क्षेत्र को लेकर पक्षों के बीच असहमति है या मामलों के किसी महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित कोई अपील लंबित है, तो कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया जा सकता है। नीलामी पर रोक। यदि किसी मामले में ऋण वसूल करने या किसी अन्य कारण से किसी संपत्ति की नीलामी की जा रही हो तो उस नीलामी पर रोक की मांग की जा सकती है। इस प्रकार के मामलों को भी तब तक रोका जा सकता है जब तक अदालत मामले की पूरी तरह से जांच नहीं कर लेती। विध्वंस पर रोक। यदि किसी भी कारण से किसी संपत्ति को तोड़ने या गिराने की योजना है तो उस पर रोक लगाने का अनुरोध किया जा सकता है। इस रोक के द्वारा तब तक रोक लगाई जा सकती है कि जब तक कि उसको तोड़ने के कारण को कोर्ट के द्वारा सही नहीं पाया जाता है। आगे है गिरफ्तारी से बचने के लिए। पुलिस आपको किसी कारण से गिरफ्तार करने के लिए वारंट लेकर आती है, तो ऐसे में आप अपनी गिरफ्तारी से कुछ समय के लिए बचने के लिए अपने वकील की मदद से स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। कोर्ट से स्टे ऑर्डर कैसे लेते हैं, आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में। क्या आप बहुत समय से इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर कैसे लेते हैं? तो हम आपके लिए भारत में स्टे ऑर्डर लेने की चरण दर चरण प्रक्रिया बहुत ही आसान भाषा में बताने जा रहे हैं, जिसके द्वारा आपको इस विषय की पूरी जानकारी हो जाएगी। तो पहला स्टेप है वकील की सलाह। स्टे ऑर्डर लेने के लिए सबसे पहले आपको एक अनुभवी वकील से कानूनी सलाह ले लेनी चाहिए। वकील को अपने मामलों के बारे में सारी जानकारी दें और स्टे ऑर्डर लेने के लिए कहें। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें। दूसरा स्टेप है प्रासंगिक दस्तावेज इकट्ठा करें। इसके बाद अपने मामले से संबंधित सभी ज़रूरी दस्तावेजों को इकट्ठा करें, जैसे मूल शिकायत की फ़ोटोकॉपी, सभी ज़रूरी सबूत, अदालत के आदेश और अन्य कोई आवश्यक दस्तावेज। नेक्स्ट स्टेप है एक याचिका तैयार करें। वकील से सलाह लेने के बाद और ज़रूरी कागज़ इकट्ठा करने के बाद हमें अपने वकील की मदद से स्टे ऑर्डर के लिए एक याचिका तैयार कर लेनी है। इस याचिका में आप स्टे ऑर्डर क्यों लेना चाहते हैं, उन सभी बातों का जिक्र करें और अपने दावों को साबित करने के लिए सभी सबूत भी प्रदान करें, जिसके लिए आपका वकील आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट स्टेप है याचिका दायर करें। याचिका बन जाने के बाद अपनी याचिका को अपने वकील की मदद से न्यायालय में लेकर जाएं और याचिका को जमा कराने की निर्धारित शुल्क को देकर उसे जमा कर दें। नेक्स्ट स्टेप है विरोधी पक्ष को नोटिस भेजें। आपकी याचिका जब दायर हो जाती है तो उसके बाद अपने विरोधी पक्ष मतलब अपोजिट साइड को नोटिस भिजवाएं, जिसमें आप दूसरे पक्ष को आपके द्वारा दायर की गई याचिका व अन्य जरूरी दस्तावेजों की एक प्रति पहुंचाएं। अब है नेक्स्ट स्टेप सुनवाई में भाग लेना। इसके बाद अदालत आपके मामले के लिए सुनवाई के लिए तारीख तय कर देगी।
इसलिए अदालत द्वारा दी गई तिथि पर आपको अपने वकील के साथ अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। उसी दिन सभी जरूरी जानकारी व आवश्यक दस्तावेज न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करें, जिसके बाद आपका वकील स्टे ऑर्डर के लिए कोर्ट में बहस करेगा। नेक्स्ट स्टेप है स्थगन आदेश प्राप्त करें। तो दोस्तों, स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए आपको अदालत आपके द्वारा सभी तर्क और सभी सबूतों को यदि सही मानती है तो स्टे ऑर्डर के आदेश दे सकती है, जिसके बाद आपके मामले से संबंधित कार्यवाही या कार्यों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी जाती है। नेक्स्ट स्टेप है स्थगन आदेश दें। कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिलने के बाद दूसरे पक्ष को एक प्रति देनी होगी, जिससे उन्हें कोर्ट के फैसले का पता चल सके और उनके द्वारा आदेशों की पालना भी की जा सके। अब हम अगले स्टेप की बात कर लेते हैं, जो कि है स्थगन आदेश का अनुपालन करें। इसके बाद दोनों पक्षों को स्टे ऑर्डर के नियमों व शर्तों का पालन करना होगा। यदि विरोधी पक्ष स्टे लगी हुई किसी भी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करता है या कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करता है तो इसके बारे में अपने वकील को ज़रूर बताएं। स्थगन आदेश के बाद क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई स्टे ऑर्डर ले लिया है और स्टे ऑर्डर आपको मिल गया है, तब क्या होता है? भारत में स्थगन आदेश दिए जाने के बाद आमतौर पर आगे क्या होता है, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। स्थगन आदेश जारी होने के बाद आपके मामले से संबंधित कार्यों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके केस से संबंधित किसी भी गतिविधि या निर्णय को अंतिम निर्णय आने तक रोक दिया जाता है। इस आदेश के जारी होने के बाद आदेश के प्राप्तकर्ता अर्थात रिसिपेंट को लगाई गई कोई रोक के सभी नियमों व शर्तों का पालन करना होगा। यदि कोई भी इसका उल्लंघन या वायलेशन करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद विरोधी पक्ष को स्टे ऑर्डर के बारे में सूचित करवाना जरूरी होता है, जिससे उसे पता चल सके कि उसके द्वारा किसी भी मामले पर कोर्ट में रोक लगवाई गई है। इसलिए विरोधी पक्ष को आदेश की एक प्रति देना जरूरी होता है। स्टे ऑर्डर के आदेश के बाद आपको अपने कानूनी कार्रवाई के लिए तैयारी करने की कहना चाहिए। इसके साथ ही अपने केस को मजबूत करने के लिए सबूत इकट्ठा करें और अंतिम निर्णय के लिए अपने वकील की सलाह लेते रहें। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई के दौरान होने वाली कोर्ट की सुनवाई व कार्यवाही के बारे में अपने वकील से पूछते रहें। स्टे ऑर्डर के लगने के बाद अदालत दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई करती है और अंत में सभी बातों पर विचार करते हुए जिस पक्ष का केस मजबूत व सही होगा उसके लिए अपना निर्णय सुनाती है। स्टे ऑर्डर कितने समय के लिए लगता है, आइए जानते हैं हम स्टे ऑर्डर की अवधि के बारे में। स्टे ऑर्डर की अवधि आपके केस पर निर्भर करती है। यदि आपका केस ज़्यादा विवादित है तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। इसके अलावा अलग अलग न्यायालयों के अनुसार भी इसके समय में अंतर हो सकता है। अगर कोर्ट को स्टे ऑर्डर को बदलने या रद्द करने की आवश्यकता महसूस होती है तो वह अपनी विवेकपूर्ण शक्ति का उपयोग करके स्टे ऑर्डर के समय को कम या ज़्यादा भी कर सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में भी स्टे ऑर्डर के समय को बढ़ाया जा सकता है या उसे समाप्त भी किया जा सकता है। स्थगन आदेश न मानने पर क्या परिणाम होते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। यदि कोई व्यक्ति स्थगन आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे भारतीय कानून के अनुसार गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए चलिए जानते हैं कि कोर्ट का स्टे ऑर्डर ना मानने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई कौन कौन सी हो सकती हैं। कोर्ट की अवमानना करना। स्थगन आदेश का उल्लंघन करना न्यायालय की अवमानना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है न्यायालय के आदेशों का अपमान करना, और यह एक दंडनीय अपराध अर्थात पनिशेबल ऑफेंस है। जुर्माना। जो भी व्यक्ति अदालत के आदेशों का उल्लंघन करता है उस पर कोर्ट द्वारा जुर्माना अर्थात कि फाइन लगाया जा सकता है। और कानूनी परिणाम क्या होते हैं, जानते हैं इसके बारे में। इन आदेशों का उल्लंघन करने से आपके मामले की कानूनी स्थिति पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कोर्ट के सामने आपकी विश्वसनीयता कमज़ोर हो जाती है और कोर्ट ऐसे मामलों को नकारात्मक रूप से देखती है। आपराधिक कार्रवाई। कुछ मामलों में इन आदेशों का उल्लंघन करने पर आपके खिलाफ आपराधिक मामला अर्थात क्रिमिनल केस भी दर्ज किया जा सकता है, जिसके कारण आपको गिरफ्तारी
कर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर दें।